नमस्ते। तेरी मेरी कहानी, इसके इस नए एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? सच बताऊँ, मैं ना वॉक करके वापस चली गई थी घर। फिर मुझे लगा कि नहीं, आज ये बात कहना बनता है। तो सुनिए। एक नार्सिसिस्ट, पता है वो किस पर हमला करता है? वह अपनों पर हमला करता है। उसे मालूम है वो बाहर कुछ भी करेगा, उसका रेपरकेशन उसको झेलना पड़ेगा। वो बाहर लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, जेम ऑफ अ पर्सन। आपके दुख में, तकलीफ़ में, आपकी खुशियों में आपसे बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेता है। लेकिन जहाँ उसके परिवार की बारी आती है ना, वो सिर्फ उनको दबोचता है। इस हद तक दबोचता है कि परिवार घुट घुट के मरने लगता है। कुछ लोग उसी के साथ रहकर, उसी के साथ जीकर और वहीं कहीं दफन हो जाते हैं। और कुछ लोग, उसके परिवार के अंग, ये फैसला करते हैं कि बस अति हो गई यार, अब नहीं होगा, और वो उस रिश्ते से निकलते हैं। लेकिन होता ये है, वहाँ से निकलने के बावजूद भी, उसके हवाले सब कुछ सौंप कर निकलने के बावजूद भी उसको सुकून नहीं पड़ता है और वह फिर पीछा करता है। कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ चाहिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उन लोगों का सुख है जो उनसे प्यार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, और वो उनको बहुत दबोचता है। ऐसी मानसिक स्थिति को समझने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि ये कितने गरीब होते हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा दरिद्र होते हैं, क्योंकि ये बार बार उसी दरवाज़े पर पहुंचते हैं, उन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं जिन्होंने उसका साथ दिया और जिनको उसने नोच खाया। उसकी हालत सोचिए, वो सो नहीं पाता, रातों रात वो जगह रहता है, वो नशे करता है, किसी भी तरह का नशा हो तब तक नशा करता है जब तक वो बेहोश होकर ना सोए। वो 24 घंटे चल रहा होता है, वो रास्ते ढूंढ रहा होता है, हमेशा यही सोच रहा होता है कि अब मैं अगला क्या करूं जिससे कि मैं उसको चाहे फिर और दुख दूं और परेशान करूं। मैंने ना गीता में पढ़ा था, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही है, जिससे आपको घिन आने लगे, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई रिश्ता हो, या चाहे वह कोई इंसान हो, उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन कृष्णा ने ये बात भी कही कि जब आप खुद को संवारना चाहते हो, कि आपको खुद को संवारना है, खुद को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर खुद को तिलक भी लगाना है या किसी और को भी तिलक लगाना है, तो अपने हाथ की उंगलियों को तो तिलक में डुबोना ही पड़ेगा, और उसको डुबाने के लिए अपनी हैसियत को बनाना पड़ेगा। और ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं। और आजकल की बात करें तो इनका अपने रिश्तों के प्रति प्यार आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा, बहुत दिखावा करेंगे, और वहीं हकीकत के धरातल पर, हकीकत की ज़िंदगी में यह उन लोगों के साथ जानवर से भी ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है? और अगर है तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? मुझे जानना है।
इसलिए जानना है क्योंकि शायद शायद मैं आपकी कही हुई बात को किसी और के साथ साझा कर कर उसकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर सकती हूँ। शायद मैं किसी के काम आ सकूँ उसकी ज़िंदगी में आए हुए नार्सिसिस्ट से खुद को संभाल कर रखने में। धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्ते। बाय बाय।